Hello students, welcome to all in my YouTube channel ARC English Classes. My dear all students, today in this video we shall study about adjective. We shall know its definition, its kind and many examples. So guys, without delay, let us start our topic today. First of all, we should know the definition of adjective. आइए बच्चों, सबसे पहले हम एडजेक्टिव का इंग्लिश डेफिनेशन जानें। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी बच्चों, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नाउ लेट अस नो सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, दीपक इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। Example number 2, Bhumi is beautiful. Example number 3, विशाल is a naughty boy. तो बच्चों, पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट दीपक की खासियत बता रहा है और दीपक क्या है, एक नाउन है। तो इस वाक्य में बच्चों इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है। इसी तरीके से दूसरे वाक्य में ब्यूटीफुल क्योंकि भूमि की एडजेक्टिव, तीसरे में नाटी क्योंकि विशाल का जो है गुण बता रहा है जो कि एक नाउन है। इसी क्रम में आइए बच्चों, अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के प्रकार, विशेषण के प्रकार को जानें। तो बच्चों, एडजेक्टिव निम्न प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तवाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, विभाग सूचक विशेषण। और बच्चों 7 नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नवाचक विशेषण। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आप एडजेक्टिव का परिभाषा हिंदी और इंग्लिश में समझे होंगे और इसका नाम जो 7 प्रकार के जो है एडजेक्टिव के बारे में यहाँ बताया जाएगा। सारे जो है नाम आप याद करिए, उसकी हिंदी याद करिए। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आरके इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो आइए बच्चों, अब हम जो प्रकार है इन प्रकारों में से 1 बाय 1 स्टडी करें। एक एक के बारे में जो है हम इसके परिभाषा, एग्जाम्पल और कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं आइए हम जानें। तो बच्चों, जो सबसे पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हिंदी में गुणवाचक विशेषण। इसका परिभाषा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। अर्थात बच्चों, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है। बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है, शी इज ब्यूटीफुल। नंबर 2, ही इज ब्रेव। तो बच्चों, शी की क्वालिटी ब्यूटीफुल और ही की क्वालिटी ब्रेव, तो इसलिए बच्चों ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में गिना जाता है। अगर हम बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत कुछ और शब्दों को जानना चाहें तो नोट में आप नीचे देख रहे हैं कि ओल्ड, इंटेलिजेंट, गुड, बैड, काइंड, रेड, ये तमाम शब्द हैं बच्चों जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों, हम इसी क्रम में प्रकार का दूसरा प्रकार देखें। जो एडजेक्टिव का दूसरा प्रकार है वो इस प्रकार है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण। इसका परिभाषा है एडजेक्टिव व्हिच टेल अस हाउ मैनी और हाउ मच आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यानी बच्चों, जो परिमाणवाचक विशेषण है इससे किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। मतलब किसी व्यक्ति के पास कितनी किसी चीज़ की मात्रा है, इसके बारे में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बताता है। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, आई हैव एनफ मनी।
एग्जाम्पल नंबर 2, विशाल एट ऑल द ब्रेड। तो बच्चों पहले वाक्य में एनफ, आई हैव एनफ मनी, अर्थात मेरे पास बहुत पर्याप्त पैसा है, तो एनफ शब्द परिमाण बता रहा है। दूसरे में ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसके अंतर्गत बच्चों अगर कुछ शब्दों को और देखा जाए तो सम, मच, लिटिल, ए लॉट ऑफ, सफिशिएंट और ईटीसी। बच्चों ये तमाम शब्द हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत जानते हैं या रखते हैं। तो बच्चों आई होप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर अर्थात जो एडजेक्टिव का तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, इसका परिभाषा देखें। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स इंडिकेट हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ट एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। यानी बच्चों इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का क्रम का बोध होता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास। दूसरा, शी टॉट मी मैनी थिंग्स। तो बच्चों पहले वाक्य में 10 संख्या बता रहा है, मैनी भी आपका संख्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो बच्चों एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर दो प्रकार का होता है, पहला डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। बच्चों डेफिनिट अर्थात इससे किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1 2 3 4 5। और बच्चों जो दूसरा प्रकार है इनडेफिनिट जो है नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इसकी हिंदी बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात बच्चों इसके अंतर्गत सम, मैनी और तमाम शब्द आते हैं बच्चों। तो आई होप एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों हम एडजेक्टिव के प्रकार नंबर 4 यानी 4 को देखें। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। बच्चों जो चौथा प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी व्यक्तिवाचक विशेषण, इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी बच्चों जो हमारा प्रॉपर नाउन है उससे कोई शब्द बन जाता है तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल आइए देखते हैं, ही इज़ एन इंडियन सिटीजन। और बच्चों दूसरा, जापानीज बॉयज केम टू इंडिया। तो बच्चों इंडियन इंडिया से बना, इंडिया जो कि प्रॉपर नाउन है, और इंडियन अर्थात प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से बच्चों जापानीज जो कि जापान से बना है, जापान हमारा प्रॉपर नाउन है और जापानीज हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। बच्चों इसके अंतर्गत रसियन जो कि रसिया से बना है, यूरोपियन जो यूरोप से बना है, चाइनीज जो चाइना से बना है, आदि शब्द भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों हम एडजेक्टिव का 5वां प्रकार देखें जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बच्चों हिंदी में संकेतवाचक विशेषण, यानी बच्चों जो इसका परिभाषा है, एडजेक्टिव्स which are used to point out some person or thing are called demonstrative adjectives। अर्थात बच्चों इसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर है, दिस पेन इज माइन। बच्चों दूसरा भाग, दैट गर्ल इज़ वेरी गुड। तो बच्चों पहले में दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और दैट आपका जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके अंतर्गत बच्चों अगर शब्द देखा जाए तो दीज तथा दोज भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि इन शब्दों के साथ दीज या दोज, दिस, दैट आदि के साथ कोई नाउन जुड़ा होता है। आइए बच्चों प्रकार नंबर 6 को हम जानें जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी विभाग सूचक विशेषण।
बच्चों इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। अर्थात बच्चों इसका प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एवरी मैन इज मॉर्टल। इसमें बच्चों एवरी शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और दूसरा वाक्य आइदर बॉय विल डू इट, इसमें बच्चों आइदर शब्द हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बच्चों इसके अंतर्गत ऊपर जो शब्द हैं एवरी और नाइदर, आइदर, ये सारे शब्द बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको जो है सारी बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इसी क्रम में बच्चों हम एडजेक्टिव का अंतिम प्रकार जानें, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट, व्हिच, हुज, etc आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। यानी बच्चों इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए जो है वाक्य में किया जाता है, जैसे कि हुज बुक इज दिस। बच्चों इसमें हुज शब्द आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हिच शर्ट इज योर्स, दूसरे वाक्य बच्चों व्हिच शब्द आपका जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। बच्चों व्हाट, व्हिच, हुज का प्रयोग रिलेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी बच्चों अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा तो ये सारे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आई होप आप इस वीडियो को भली भांति समझे होंगे। सो प्लीज़ वंस अगेन आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू who is watching my video, please like and share my videos, and if any new student is, so please subscribe our English classes to get more videos. With this my dear student, thank for watching the video till end.